Welcome to my channel. Today I am going to explain you about your health. How can we detox our body within 1 month? शरीर की गंदगी को हम 1 महीने के अंदर अंदर कैसे साफ कर सकते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले कुछ की पॉइंट्स जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहला है शरीर की गंदगी कैसे निकालें, शरीर की गंदगी साफ कैसे करें, पेट की गंदगी साफ कैसे करें, तुरंत पेट साफ करने के आयुर्वेदिक घरेलू उपाय। क्या आपको गैस बनती है? क्या आपको अपच होता है? क्या आपका पेट दर्द करता है? क्या आपको डायरिया हो जाता है? क्या आपको डिहाइड्रेशन होता है? क्या आपको पेट संबंधित बीमारियां हैं? यदि इसमें से एक भी प्रश्न का उत्तर हाँ है तो ये वीडियो जरूर देखें। पहले हमें डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कैसे करता है ये जानना होगा। जब आप खाना खाते हैं तो खाना आहार नाल से होते हुए आपके पेट में चले जाता है और पेट में जाने के बाद कुछ टाइम तक उसका डाइजेशन होता है, कुछ टाइम तक आपका खाना आपके स्टमक में रहता है और उसके बाद यही खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाता है और उसके बाद यही खाना लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हुए शरीर से बाहर चले जाता है। ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स है जो मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बताए। अब हम इसके बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं। जब खाना पेट में जाता है तो वो अलग अलग समय लेता है भोजन को पचाने के लिए, क्योंकि आप खाना भी अलग अलग तरीके का खाते हैं। जब ये अलग अलग समय लेता है तो अब हम जानते हैं कि किस टाइप का भोजन किस टाइप का समय लेता है। पहला है अनाज। जब आप नॉर्मल दाल चावल और जो नॉर्मल खाना डेली खाते हैं तो उसके डाइजेशन में समय लगता है 18 से 20 घंटे। जब आप हरी सब्जियों का सेवन करते हैं तो इसमें समय लगता है 1 से 2 घंटा और जब आप फल फ्रूट्स का सेवन करते हैं तो इसके डाइजेशन में समय लगता है 3 घंटा। अब आपने देखा कि जो फ्रूट्स होते हैं और जो सब्जियां होती है उनके डाइजेशन में बहुत कम समय लगता है, लेकिन अनाज के डाइजेशन में बहुत लंबा समय लगता है, लगभग 1 दिन का समय लगता है, 18 से 20 घंटे का समय लगता है। और हम क्या गलती करते हैं, हम एक खाना पचता ही नहीं है और हम दूसरी बार तीसरी बार खाना खाते ही रहते हैं। और इसका परिणाम क्या निकलता है? इसके दौरान जब आप एक खाना पचता ही नहीं है, दूसरी बार तीसरी बार खाते हैं तो वही खाना पचने की जगह सड़ने शुरू हो जाता है और आपके पेट में बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और आपको इनडाइजेशन हो जाता है, गैस बनने लगती है। और आप घर का खाना तो ऐसा खाते ही हैं, साथ ही साथ आप बाहर का पिज़्ज़ा बर्गर और अन्य अननेसेसरी फूड खाते हैं जिसमें फाइबर होता ही नहीं है। और इसके कारण होता क्या है कि यही खाना जो अननेसेसरी फूड है, पिज़्ज़ा बर्गर और बाहर की चीज़ें, यह आपके पेट में जाकर आपके पेट की दीवार पर चिपक जाते हैं और हमारे शरीर में वायरस बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। अब हमारे शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। ये सारे अपशिष्ट चीज़ों को, ये वायरस बैक्टीरिया को, ये इनडाइजेशन को ख़त्म करने के लिए हमें हमारे शरीर को डिटॉक्स करने की ज़रूरत पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डिटॉक्सिफिकेशन होता कैसे है। जब आप खाना खाते हैं तो खाना आहार नाल से होते हुए पेट में जाता है और उसके बाद छोटी आंत में, और छोटी आंत में भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है और यही न्यूट्रिशंस ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे पूरे शरीर में जाते हैं। लेकिन जब हमारे शरीर को न्यूट्रिशन मिलेगा ही नहीं, लेकिन जब अननेसेसरी फूड खाने की वजह से हमारा इंटेस्टाइन गंदा रहेगा तो जो ब्लड है वो भी इन्फेक्टेड होगा और साथ ही साथ पूरी बॉडी में ये इन्फेक्टेड ब्लड चले जाएगा और आपके शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन और एनर्जी नहीं मिल पाएंगे। और इसका परिणाम क्या होगा?
आपके चेहरे पर पिंपल होंगे, दाग धब्बे होंगे और अन्य बीमारियां होगी। इसीलिए आपको जरूरत पड़ती है डिटॉक्सिफिकेशन की। इसके लिए हमें अपने लिए कुछ काम करने होंगे। पहला काम, एक तो हमें शरीर में गंदगी को होने ही नहीं देना है और दूसरा है हमें अपने शरीर से गंदगी को हटाना है। हमारा जो शरीर है वो पहले से ही शरीर की गंदगी को साफ करने में लगा रहता है, लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हमारा एक खाना पचता ही नहीं है और हम दूसरी और तीसरी बार कर लेते हैं, जिसके कारण हमारा शरीर इस खाने को पचाने में ही दिन भर व्यस्त रहता है और उसे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का समय ही नहीं मिलता। हमारा शरीर अपनी पूरी ताकत उस सड़े हुए खाने को पचाने में लगा देता है, जिस कारण से वो शरीर की गंदगी को साफ करने का शरीर को समय ही नहीं मिलता। ये तो भाई ऐसी बात हो गई कि हमारी मम्मी घर का दिन भर काम करे जा रही है और एक के बाद एक काम उनके पास आते जा रहा है, जिस कारण से उनको उनके लिए समय ही नहीं मिल रहा। इसके लिए मम्मी क्या करती है, खुद को छुट्टी पर भेज देती है। इट मीन्स वो मामा के घर चले जाती है। वैसे ही हमें भी हमारे शरीर को छुट्टी पर भेजना होगा डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। और हम हमारे शरीर को छुट्टी पर कैसे भेज सकते हैं, फास्टिंग करके। जब हम एक्सेसिव खाना नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर को टाइम मिल जाएगा उस बची हुई गंदगी को साफ करने का और इस प्रकार हमारा शरीर डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। अब प्रश्न यह उठता है कि फास्टिंग करना कैसे है। आपको इसके लिए हफ्ते का एक दिन निकालना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कौन सा दिन, तो चलिए हम संडे ले लेते हैं। संडे होता ही है छुट्टी का डे, तो हमारे शरीर को भी इस दिन हम छुट्टी दे देते हैं। अब आपको करना कैसे है, आपको 24 घंटे में 16 घंटे की फास्टिंग करना है। जैसे आप रात को 8 बजे भोजन करते हैं तो आपको अगले दिन दोपहर में 12 बजे खाना खाना है। इस बीच आप सुबह उठकर जूस ले सकते हैं और जूस की जगह आप डायरेक्ट फ्रूट्स का भी सेवन कर सकते हैं। ये ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि जब आप जूस लेते हैं तो जूस में जो फाइबर्स होते हैं वो तो बाहर हो जाते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए इनिशियल है। तो आप कोशिश करें कि आप डायरेक्ट फ्रूट लें, क्योंकि जूस में जो वेस्ट समझकर हम फेंक देते हैं वही एक्चुअली काम का होता है, वही फाइबर्स काम के होते हैं, जिसके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। यदि आप ऐसा हफ्ते में एक दिन या 2 से 3 बार भी कर सकते हैं 2 दिन के अंतराल में, तो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि उपवास को क्यों महत्व दिया जाता है। अब हम आते हैं दूसरे तरीके पर। दूसरा तरीका है आपके पानी पीने का तरीका। क्या आपके पानी पीने का तरीका सही है? जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के 1 घंटे बाद ही आपको पानी पीना है, क्योंकि जब आप खाना खाते हो और खाना खाने के साथ साथ आप पानी भी पी लेते हो, तो जब खाना आहार नाल से होते हुए आपके पेट में जाता है तो आपके पेट में एसिड सेक्रेशन होने लगता है और यही पानी उस एसिड के साथ मिलकर आपके भोजन को पचाने की जगह सड़ाने लगता है। और इसका परिणाम क्या निकलता है, आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता और आप सोचते हो कि हम तो अच्छा भोजन करते हैं, तब भी हमें इतनी सारी कमियां, इतनी सारी बीमारियां क्यों है। जब आप खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीते हैं तो इसका परिणाम क्या होता है, वो जो खाना और वो जो एसिड था दोनों मिलकर जो पेस्ट बना लेते हैं, वही पेस्ट को आगे ढकेलने का काम आपका पानी करता है और आगे जाने के बाद आपके शरीर में डाइजेस्टिव जूस निकलने लगते हैं और आपका खाना पूरी तरीके से पच जाता है और आपके शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर एनर्जी मिल जाती है। हमने 2 तरीके से अपने शरीर की गंदगी हटा ली। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारे शरीर में ये गंदगी हो ही ना, जमा ही ना हो।
इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसमें पहला पॉइंट है कि आप जब सुबह उठते हैं तो आपको सुबह उठते ही हल्का गुनगुना पानी पीना है, जिससे आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है, आपको अच्छी और प्रॉपर गहरी नींद लेना है। आपको कम से कम 7 से 8 घंटे जरूर सोना है। दूसरा है, आपको नेचुरल शुगर लेनी है। आपको शुगर का इंटेक कम करना है। कोशिश करें कि आप फ्रूट्स का सेवन करें। और नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरसाइज करना। जब आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं, सुबह थोड़ा कुछ कदम चलते हैं, तो ये आपके शरीर के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अब हम बात कर लेते हैं शरीर की गंदगी को साफ करने का आयुर्वेदिक रामबाण उपाय। ये पता है क्या है? त्रिफला चूर्ण, जिसे हमारे आयुर्वेद में पावरफुल कंपोजिशन कहा गया है। आप डेली 4 से 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण को हल्के गर्म पानी के साथ रात को सोते टाइम ले सकते हैं, जिससे आपका डाइजेशन काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। तो आज हमने इस वीडियो में डाइजेशन के बारे में पढ़ा, शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के बारे में पढ़ा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आपके अपनों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।